नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच से आ रही है, जहां कल हमने देखा था कि लक्कड़ शाह मजार पर किस तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। और आज फिर से जब सीएम योगी बहराइच में दौरे पे आने वाले हैं, तो उससे पहले 13 और मदरसों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलने वाला है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले आज सीएम योगी बहराइच दौरे पर आ रहे हैं। देखिए, सीएम योगी बहराइच दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से अवैध तरीके से जमीन को जो कब्जाया गया था उसको कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। लक्कड़ शाह की मजार पर हमने देखा था कि कल किस तरीके से कार्रवाई की गई है और वहां पर बुलडोजर चलाया गया, जिसकी तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने है। लेकिन अभी 13 मजार और भी ऐसे हैं जो लक्कड़ शाह के अगल बगल स्थित थे। उनको हटाने की कार्रवाई आज सुबह 8 बजे से ही लगातार जारी है और ये कहा जा रहा है कि शाम तक, यानी सीएम योगी के आने से पहले, इन सभी मज़ारों को हटा दिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर विरोध भी हालांकि हुआ है, छिटपुट जो विरोध हुआ है, क्योंकि लक्कड़ शाह मजार की जो देख रेख कर रहे थे उनकी तरफ से कहा गया है कि ये हिंदू और मुसलमानों की एकता की मिसाल थी, आप इसे क्यों तोड़ रहे हैं। लेकिन ये वन विभाग की जो ज़मीन थी उस पर था, वहां पर कब्जा किया गया था। तो प्रशासन की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था, ये कहा गया था या तो आप हमें सबूत दिखाइए या तो इस पर बुलडोजर चलना तय है। जिसके बाद कल हमने देखा कि बुलडोजर चला और आज भी सुबह 8 बजे से बुलडोजर लगातार जारी है, क्योंकि 13 मजारें ऐसी हैं जिनको अभी तोड़ा जा रहा है। शाम होते होते सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हमें बहराइच के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले बुलडोजर से तमाम मजारों को हटा दिया जाएगा। यानी बड़ी कार्रवाई आप ये कह सकते हैं कि बहराइच में देखने को मिल रही है। अब सीएम योगी के आने से पहले ये एक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, कोई खौफ है क्या? देखिए, सीएम योगी का जो कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उसको कब्जा मुक्त कराना ही चाहिए, क्योंकि वन विभाग की बात हो या फिर ग्राम पंचायतों का जिक्र करें, ग्राम सभा की जिक्र करें, वहाँ पर जिस तरीके से ज़मीनों को कब्जा कर लिया जाता है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता है, तो वहाँ पर अच्छे स्कूल बन सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी हो सकती हैं वहाँ पर कि लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन लोग कहीं ना कहीं कब्जा कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोग, जैसे मज़ार बना दिया आपने मदरसा बना दिया, आपने अवैध तरीके से मस्जिद बना ली हैं, तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ा जाना तो तय है। अगर आप किसी की भी ज़मीन पर कब्जा करेंगे तो कब्जा मुक्त उसे कराया जाएगा। अगर आपने कब्जा नहीं किया हुआ है, आपके पास पूरे कागजात हैं, तो आप दिखा सकते हैं प्रशासन को, तब प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रशासन पहले कागजात देखता है, अगर आपके पास कागजात नहीं है तो बाकायदा नोटिस देता है कि आप वहाँ से, अगर आपका कोई सामान ऐसा वैसा है तो आप उसे हटा लीजिए, उसके बाद हम आप बुलडोजर वहाँ पर चलाएंगे। हालांकि वो तो मज़ार थी, मज़ार पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मज़ारों को तोड़ा गया है और 13 मज़ार तो बहराइच की हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पीलीभीत में भी और अलग अलग इलाकों के अंदर ऐसी मज़ारें हैं जिन्हें तोड़ा जाएगा, क्योंकि मज़ारों की लिस्ट बनाई गई है पिछले दिनों और अलग अलग इलाकों के डीएम को ये निर्देश खास तौर पर दिया गया है कि कहाँ पर अवैध अतिक्रमण है, आप उसके बारे में जानकारी लीजिए और जानकारी लेकर उसका सर्वे कराइए। अगर वो अवैध तरीके से बनी हुई हैं तो आपको उस पर बुलडोजर एक्शन लेना ही होगा। अच्छा, अब मैं बात करूँ, कल आपने कहा था कि ये बुलडोज़र एक्शन जब हुआ तो पहला हथौड़ा मुस्लिम समुदाय की ओर से किया, और आज जब इतने सारे मज़ारों पर एक्शन हो रहा है तो वो विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो समर्थन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अवैध तरीके से अगर किसी ने ज़मीन को कब्जा किया हुआ है तो उस कब्जे को छुड़वाया जाए। लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। अब वो कट्टरपंथी वो हैं जो समाजवादी के साथ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के बेहद करीब उनका रिश्ता रहा है। तो कहीं ना कहीं वो उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं। संभल में आप देख लीजिए, संभल में किस तरीके से जब बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, अवैध अतिक्रमण पाया गया था, सर्वे के बाद जब अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई थी, तो किस तरीके से कुछ कट्टरपंथियों ने बवाल मचाने की कोशिश करी थी। तो कुछ मुट्ठी भर लोग हर जगह होते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ज़मीन कब्जाई है उसमें ऐशो आराम वो कई सालों से कर रहे होते हैं। लेकिन जब सरकार की कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें दर्द होता है,
इस वजह से वो कहीं ना कहीं शोर शराबा मचाते हैं। लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं चलेगा। योगी सरकार के जब 9 साल हो गए हैं तो हमने देखा है किस तरीके से इन 9 सालों में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और योगी आदित्यनाथ को तो बुलडोजर बाबा की उपाधि भी दे दी गई। योगी आदित्यनाथ को लेकर हमने देखा किस तरीके से बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चला तो एक रिवाज सा हो गया कि शादी ब्याह में भी बुलडोजर देखने को मिला। तो एक तस्वीर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने सेट करने की कोशिश की कि अगर माफियागिरी करोगे तो आपकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। अगर आप अवैध तरीके से कहीं पर भी मज़ारे बना लोगे, कहीं पर भी मस्जिदें बना लोगे या कहीं पर भी ईदगाह कर लोगे, हाँ, तो कहीं ना कहीं उस पर बुलडोजर चलना तय है। अब अच्छा, विरोध करने वालों की लिस्ट में नाम अखिलेश यादव का भी सबसे ऊपर है। देखिए, अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। और अखिलेश यादव विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं लोगों को दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि बीजेपी गलत कर रही है। जो बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है, जो सरकार का बुलडोजर चल रहा है, वो गलत तरीके से चल रहा है, जबकि वो सही तरीके से बुलडोजर चल रहा है। और प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो सही तरीके से की जा रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों पर बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को ये देखना होगा कि वो अवैध तरीके से कब्जाई हुई है। आपके पास अगर सबूत नहीं है तो प्रशासन की तरफ से बाकायदा 1 महीने का नोटिस दिया जा रहा है कि अगर आपका अवैध मकान है, अवैध मस्जिद है, तो आप उसे खाली करिए। किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अब नहीं चलने वाला है। खैर, अखिलेश यादव की तरफ से अभी और भी ट्वीट किए जाएंगे जब आप देखेंगे, क्योंकि अभी तो 9 साल पूरे हुए हैं और 10 साल के बाद जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर यानी 2027 में, तो उससे पहले और भी नैरेटिव गढ़े जाएंगे जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ होंगे। अच्छा, अतिक्रमण को लेकर लगातार हमने देखा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि धार्मिक स्थलों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है या मुस्लिम समुदाय को बार बार टारगेट किया जाता है। लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर देख रहे हैं तो एक तरफ ये भी पर्सपेक्टिव बनता है कि धार्मिक स्थल हमेशा मुस्लिम समुदाय के इसलिए होता है क्योंकि वही अवैध निर्माण ज़्यादा कर रहे हैं। जिसके अवैध निर्माण ज़्यादा होंगे उसको टारगेट किया जाएगा, लेकिन उसको वो गलत तरीके से दिखाते हैं लोगों को कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए करते हैं। देखिए, दरअसल जो ये तस्वीर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली है राधिका, वो अखिलेश यादव के सरकार में देखने को मिली। क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों की मसीहा हमेशा से अपने आप को बताने की कोशिश करते रहे और अखिलेश यादव की सरकार थी तो कई मुसलमानों को वो संपत्तियां दे दी गई जो अवैध थी और उन संपत्तियों पे मस्जिदें बना ली गई, उन संपत्तियों पर मदरसा बना लिया गया, मज़ारें बना ली गई। जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी तब तक ऐशो आराम तमाम लोग लेते रहे उन जमीनों पर। खुली छूट दी गई अतिक्रमणकारियों को। हाँ, खुली छूट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने दी, लेकिन अब योगी सरकार में वो खुली छूट नहीं मिल रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं उन कट्टरपंथियों को दर्द हो रहा है। और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उन कट्टरपंथियों का साथ देते हुए इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों के भरोसे, कट्टरपंथियों के भरोसे वो 2027 का चुनाव जीत सकते हैं और जब वो 2027 का चुनाव जीतेंगे तो एक बार फिर वही संपत्तियां जो हैं अवैध वाली वो उनको दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने जो तस्वीर सेट की है उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि बुलडोजर अभी और गरजने वाला है और ये बुलडोजर लगातार गरजेगा, 2027 तक गरजेगा और 2027 में जब योगी बाबा एक बार फिर से आएंगे तो बुलडोजर एक बार फिर देखने को मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चल रहा है तो इससे यूपी का विकास हो रहा है। एक तरफ सारी गंदगी को सफाई हो रही है, जितना भी अतिक्रमण था उसको सफाई करी जा रही है एक तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ उनका विरोध भी तो हो रहा होगा क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है वो कहीं ना कहीं आक्रोश में होंगे कि उनके ही धार्मिक स्थल को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। देखिए, उनके ही धार्मिक स्थलों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो बीच सड़क पर अगर कोई ऐसा मंदिर है उसे भी हटाने की कार्रवाई की गई है। हमने देखा है कि कोई अवैध तरीके से मकान बनाया गया है उससे भी हटाने की कोशिश की गई है। हमने देखा है कि कैसे अवैध तरीके से जो झुग्गियां डाली गई थी उन्हें भी हटाने की कोशिश की गई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक धार्मिक समुदाय के लोगों को, एक विशेष समुदाय के लोगों को ही योगी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट नहीं किया जा रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध तरीके से हमने देखा था कि संपत्तियों पर कब्जा किया गया था उन कब्जों को छुड़वाया जा रहा है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आज कुल मिलाकर सीएम योगी बहराइच आने वाले हैं और इससे पहले 13 मज़ारों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसको लेकर मौलाना गैंग में हड़कंप भी दिख रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।